देना बहुत काम की बात है। क्या काम की बात है? ये भाई बहनों ध्यान देना सूर्य जी, हम जी कि मतलब यस्तु क्रियावान सब विद्वान, यदि जीवन में आचरण में लाता है वो विद्वान। कहने वाले विद्वान नहीं है। कहने वाले तो बहुत है, कहने वाले तो आज दुनिया में बहुत है, परंतु आचरण में नहीं है वो विद्वान। वचन अन्यत कर्म अन्यत, और मनुष्य कम वचन, मन में अलग, वचन में अलग, कर्म में अलग, दुरात्मना। और मनुष्य कम वचन से कम, कर्म से कम आत्मा। किशन जी ध्यान दें, मनुष्य कम वचन से कम, कर्म से कम आत्मा। सुरेश जी ध्यान दें, मन में भी वही, वचन में भी वही और कर्म में भी वही, वो आत्मा का लक्ष्य है। सुरेश ध्यान देना, मन में और वचन अन्यत, मन अन्यत, कर्म अन्यत, दुरात्मना। वचन में कुछ, मन में कुछ और आचरण कर्म में कुछ, तो वो दुरात्मा। तो भाई मन और वचन और कर्म ये तीनों एक हो जाए बस काम बन गया। ध्यान देना, मतलब ध्यान देना विनोद जी, ध्यान दिया। अतः कि मन और वचन और कर्म ये तीन चीजें मतलब गोस्वामी जी ने जगह जगह, रामायण में गोस्वामी जी के ग्रंथों में आपको ये तीन चीजें खूब मिली, खूब मिली। मन वचन कर्म अलग अलग पलट पलट के कही उन्होंने, उन्होंने खूब पलट पलट के कही। क्या कही है? तो मन कभी मन वचन कर्म का है, कम काय वचन मन का है, कर कभी है वचन मन काय का है, जगह जगह का है, उलट पुलट करके। और ये तीन बातें कही। विनोद जी समझ में आ रही क्या? ये तीन बातें। तो हमारे पास तीन ही औजार है, हमारे पास तीन ही औजार है, हमारे पास बबलू जी तीन ही औजार है। तीन औजार क्या है? कि हमारे पास एक तो मन, एक वचन और एक कर्म। तो वचन मन और कर्म तीनों में यदि बात बैठ गई बस वो जीवन आ जाए। राम प्रसाद जी ध्यान देना, तो जीवन में आ जाए। वो है ना सच्चे हृदय से भगवान। लोग कहते हैं कि सच्चे हृदय से भगवान में लगना क्या है? कि वचन में भी वही, मन में भी वही और कर्म वही, तब है वो बात है अनुभव में आ जाए। मन से तो संसार का चिंतन, भोगों का चिंतन और और आराम का चिंतन, और मन से है और कर्मों में है, कर्मों में अलग चिंतन और वचन में अलग चिंतन, तो जीवन में नहीं आएगी। जीवन में नहीं आएगी। तो जीवन में कब आएगी? कि मन वचन कर्म तीनों में एकता हो जाए। लेकिन ये खास बात है, एकदम खास बात, एकदम सरल बात है, सीधी बात है एकदम। तो ऐसा अपना जीवन बनना होगा। आप न मतलब आप देखिए कि बड़ी बड़ी राक्षस हुए ना, ये बड़े बड़े राक्षस हुए हैं। जैसे हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु है, हिरण्यकशिपु के भाई मर गए, मार दिया भगवान ने, हिरण्याक्ष को मार दिया। हिरण्याक्ष को मार दिया तो हिरण्यकशिपु बड़ा ज्ञान दिया है, बड़ा ज्ञान दिया है वहां अपने भतीजों को, अपने भाभी को बहुत ज्ञान दिया है कि ये संसार तो जाने वाला है, ये रहने वाला है नहीं, ऐसे ज्ञान दिया है हिरण्यकशिपु। भागवत में देख लो, भागवत में है कि ज्ञान दिया क्या कि ये संसार तो जाने वाला है, रहने वाला नहीं, ऐसा ज्ञान दिया। परंतु खुद है आपन मंद कथा शुभ पावन, आप तो खुद बंद है और कथा शुभ पावन। तो भाई आज है, आज टीवी में कितने बड़े बड़े वक्ता आ रहे, क्या तो असर क्यों नहीं पड़ रहा है कि जीवन में अलग है, वचन में अलग है, इसीलिए असर नहीं पड़ रहा। बहनों ध्यान देना, गीता में एक श्लोक आया, क्या गीता में एक श्लोक आया है कि यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्त देवे तरोजना स यद प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। इसे ध्यान देना, यद्यद आचरति श्रेष्ठ, ध्यान देना, यद्यद आचरति श्रेष्ठ मतलब जैसे 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 आचरण करता है मनुष्य, जैसे मतलब महापुरुष है, जो जो आचरण करता है तो वो है तदनुवर्तते, लोग भी वैसे ही का आचरण करते हैं। सूर्य जी ध्यान दिया क्या? जैसे महापुरुष है आचरण करता है, तदनुवर्तते वैसे वैसे आचरण करता है, और यद प्रमाणम कुरुते, और वो प्रमाणित करता है, लोकस तदनुवर्तते वैसे काम करते हैं लोग। क्यों?
तो कहने का मतलब यह बताया, गीता कहती है कि आचरण का असर 5 गुना पड़ता है, 5 गुना असर पड़ता है, और कहने का असर सिर्फ 2 गुना पड़ता है, 2 गुना। कहने का असर 2 गुना पड़ता है। हम शायद ध्यान देना, हम लोग प्रवचन करते हैं, आप लोग भजन गाते हैं, बहुत बढ़िया बात है, परंतु आचरण में लावे उसका 5 गुना असर दुनिया को पड़ता है, 5 गुना असर पड़ता जी, 5 गुना असर। और कहने का सिर्फ 2 गुना असर। यद यद आचरति तत् तत् एव तरुते, ये 5 गुना असर पड़ता है, और संयत प्रमाणम उसका 2 गुना असर ही बताया सिर्फ। तो भाई आचरण में अपने लाओ, आचरण में लाओ, उससे बड़ा भारी लाओ, अपने जीवन में उतारो। तो मन वचन और कर्म, मन से भी और कर्म में भी ये बात जीवन में आ जाए, बस बहुत हो जाए। हनुमान जी के जीवन में थी। हनुमान जी इतने बड़े क्यों हुए? कि हनुमान जी के जीवन में ये बात थी, हनुमान जी के जीवन में ये बात थी। हनुमान जी को मैनाक पर्वत ने कहा कि हनुमान जी थोड़ा विश्राम कर। तो हनुमान जी क्या जवाब दिए पता है? कि राम काज कीने बिना मोई का विश्राम। हमेशा जी क्या कहा? राम काज कीने बिना मोई कहाँ विश्राम। अरे भगवान का काम किए बिना मुझे कहाँ विश्राम। कुछ नहीं लगन हनुमान जी की, हनुमान जी के तो भगवान है, भगवान को सबको वश में कर लिया हनुमान जी। सुनो जी, विनोद जी, भगवान हनुमान जी ने सबको वश में कर लिया, मतलब सीता जी को, राम जी को, भरत जी को, सबको ऋणी कर, राम जी को ऋणी कर दिया। राम जी कहते हैं अरे सुनो सुतो, सुनाओ तो, सुनो सुतो तो ऋण में। राम जी कहते हैं ये बेटा हनुमान, मैं तेरे से ऋण नहीं हो सकता, मैं तेरा ऋणी। और सीता जी कहती है क्या, मैं तेरा ऋणी रहूंगा। और भरत जी कहते हैं कि ना ही न तात ऋण में। तो भाई बहनों सबको वश में कर दिया। कारण क्या है? कि उनके भीतर में लगन है कि भगवान का है, भगवान का काम, प्रभु का काम, भगवान का काम करना है। और भगवान की रूप की तरफ देखते थे कि भगवान कब मुझे आज्ञा दे, कब मुझे आज्ञा दे। ऐसे भगवान की रूप की तरफ देखते तो देखो हनुमान जी कितने, हनुमान जी कितने। सुन सुत तो ही सुनो, सुन सुत तो ही उरे ने मनाए, बेटा तेरे से मैं उरे नहीं हो सकता। सुन सुत तो ही उरी नाही, देखो कर विचारे मन का। सुन सुत तो ही उरी नाही, सुन सुत तो ही उरी नाही, देखो करी विचारे मन नाही, देखो करी विचारे मन ना ना, क्या कहा? राम जी ने कहा हनुमान मैंने विचार करके देख, मैंने विचार करके देख लिया है, मैं तेरा ऋणी रहूंगा। देखो हनुमान जी के ऋणी हो, हनुमान जी है, हनुमान जी, राम जी ऋणी हो गए, हनुमान जी, हनुमान जी के ऋणी हो गए। मैंने विचार करके देख लिया, क्या सुनो सो तो वही उऋण में नहीं, मैं तेरे उऋण नहीं हो सकता। क्यों? तेरे उऋण कब हूं? कि जब तेरी भी लुगाई कोई ले जाए और मैं मदद करूं, तब मैं उऋण हूं। मैं नहीं चाहता कि हनुमान तेरा भी विपत्ति आवे। हनुमान तूने मेरी रक्षा की, सीता की रक्षा, सीता की है सुधी ला करके मुझे बताया, तो हनुमान मैं ऋण कब होगा? माता समझे कि तू, तेरा ऋण कब उतरेगा? कि जब तू भी इस विपत्ति में हो, तेरी भी कोई लुगाई ले जाए और मैं लाके समाचार दूं, तब मैं ऋण हूं। तो मैं नहीं चाहता कि विपत्ति तेरे में आवे। हनुमान मैं विपत्ति बलवान छत, जो जो ऋण ऋण चुकाना चाहता है वो विपत्ति चाहता है, तो मैं हनुमान नहीं चाहता तेरे में भी विपत्ति आवे, इसीलिए मैं तेरा ऋणी रहूंगा। क्या कहा? मैं तेरा ऋणी रहूंगा, मैं तेरा ऋणी, मैं तेरा ऋणी रहूंगा, मैं तेरे से ऋण नहीं हो सकता। देखो हनुमान जी को कह रहे राम जी, राम जी के। तो भाई बहनों, तो ऐसा है हनुमान जी के इसी लगन, इसीलिए हनुमान जी ने है सबको ऋणी कर दिया। और हनुमान जी सुनो, हनुमान जी के मंदिर कितने और राम जी के मंदिर कितने देख लो। हनुमान जी के मंदिर कितने, गली गली में हनुमान जी के मंदिर, खेतों में हनुमान जी के मंदिर, और राम जी के राम मंदिर 2-4, पूरे गांव में शहर में देखो 2-4-5 मंदिर, राम राम मंदिर, एक दो ही मंदिर होते राम मंदिर। और हनुमान जी के मंदिर तो गली गली में, चौराहे पर हनुमान जी के मंदिर।
तो हनुमान जी राम जी से भी बड़े हो गए। क्यों? कि मतलब हनुमान जी की ऐसी लगन थी सेवा की। तो भाई अपने आचरण में लाओ भाई बहनों, क्या आचरण में लाओ। हम लोग क्या है, ज्ञान तो बता देते हैं पर ज्ञान अपने लिए काम में, ज्ञान को औरों के लिए काम लेते नहीं। अपने ज्ञान का आदर करना है। किशन जी ध्यान देना, अपने ज्ञान निज ज्ञान का आदर खुद अपने को करना, निज ज्ञान का आदर करना, अपने खुद का ज्ञान अपने ऊपर अप्लाई करना, लागू। नहीं तो क्या है कि राक्षसों में देखा ना, आपन मंद कथा शुभ पावन, आपन मन खुद तो है मंद और कथा बड़ी। हिरण्यकश्यप ने बड़ा उपदेश दिया। जब वो हिरण्याक्ष मर गया तो सब अपने माँ को, अपने भाभी को, बच्चों भतीजों को बड़ा अच्छा उपदेश दिया। ये संसार तो है, ये तो जैसे जैसे है भाई बहनों, जैसे नदी में कण है, इधर से नदी में नदी बहती है, कोई रेत के कण इधर आ गया, कभी उधर चला गया। क्या जैसे प्याऊ पर है, प्याऊ पर इधर ध्यान दे, प्याऊ पर लोग आते हैं बिछुड़ जाते हैं, प्याऊ पर लोग इकट्ठे होते हैं और चले जाते हैं। प्याऊ पर लोग है ना, कोई इस चौरा से आया, यहाँ थोड़ी देर रुका और फिर इधर से आया वो इधर चला गया, वो इधर से आया वो इधर चला गया। ये तो थोड़ी देर प्याऊ का संबंध है। अपन बंद करता सुख। तो भाई बहनों, आचरण में लाओ, जीवन में लाओ, तब काम बनेगा भाई बहनों। अपने ज्ञान निज ज्ञान का आदर अपने खुद को ही कर, आप भी करो मैं भी करो। अपने ज्ञान दिया है भगवान ने, बबलू जी ध्यान देना, अपने ज्ञान है दिया है, ध्यान देना, अपने ज्ञान का आदर खुद करना है। जगत है ना, जगत जी, हाँ, अपने ज्ञान का आदर खुद करना है। खुद अपने ज्ञान भगवान ने दिया है, उसका जीवन में अपने खुद उतारना है, तब आप बड़े हो जाओ, बड़े हो, बड़े हो जाओगे। वास्तव में अपने ज्ञान का आदर है, हम दूसरों के लिए करते हैं। एक बार क्या हुआ, आपको घटना बताऊं, इधर ध्यान दे बाबू जी, इधर ध्यान देना। हम्म क्या हुआ कि राम जी रावण का युद्ध चल रहा है, राम जी रावण का युद्ध चल रहा है। तो इसमें ध्यान देना विनोद जी, राम जी रावण का युद्ध चल रहा है। तो उस समय क्या हुआ कि भगवान ने युद्ध के बीच में ही रावण को उपदेश दिया, बड़ा सुंदर उपदेश। युद्ध के बीच में ही रावण को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? ये रावण, संसार में पुरुष त्रिविध, पाटल रसाल पनस सम, एक सुमन प्रद, एक सुमन फल, एक फल ही केवल लाग। देखो कितना बढ़िया उपदेश। एक कही, एक कही करई, एक करई कहत न बात। देखा, सुरेश जी ध्यान दिया, कितना बढ़िया उपदेश दिया रावण को। राम जी ने युद्ध के बीच में उपदेश दिया। क्या कहा? ये रावण, संसार में पुरुष त्रिविध। राम जी कह रहे हैं रावण, संसार में तीन तरह के लोग हैं। क्या? संसार में पुरुष त्रिविध, एक पाटल रसाल पन समा। क्या? पाटल रसाल पन समा। क्या? एक तो है गुलाब की तरह, पाटल रसाल, एक आम की तरह, और एक है कटल, कटल होता है ना, कटल का पेड़, एक कटल। ये तीन तरह के संसार में पुरुष त्रिविध, पाटल रसाल पन समा, ये ऐसे तीन तरह के लोग होते हैं। तो क्या करते हैं कि पाटल है, गुलाब है, केवल फूल देता है, फल वल कुछ नहीं। गुलाब है, केवल फूल देता है, फल नहीं देता। एक सुमन प्रद, एक सुमन प्रद, एक सुमन फल, और है वो जो, वो आम है, फूल भी देता और फल भी देता, पहले फूल देता बाद में फल देता। तो एक एक सुमन प्रद, एक सुमन फल, एक फल ही केवल ला गई। और कटल है, कटल में फूल नहीं होते, केवल फल फल आता है। कटल आप देखा होगा, इतने बड़े बड़े, वो फल फल आता है। तो ये तीन उदाहरण दिया। अब इसका, इसको अब अर्थ क्या है, अब अर्थ बता रहे भगवान। एक सुमन प्रद, एक सुमन फल, एक फल ही केवल ला गई, एक कहीं, एक तो केवल कहते कहते हैं और जीवन में नहीं उतारते। उनको पूछो कि ये आपने, बोले ये तो हमारी प्राइवेट लाइफ है। सुरेश जी ध्यान देना, ये तो हमारी प्राइवेट लाइफ है, आपको क्या लेना देना है, हम कहे वैसे करो, ठीक है। तो ये तो एक विनोद जी ध्यान दिया, नींद तो नहीं आ रही है विनोद जी? क्या विनोद जी, नींद तो नहीं आ रही है विनोद जी? हाँ, थोड़ा कमर सीधी करो विनोद जी।
हाँ, तो एक एक है, एक केवल क्या है, सुनो, एक एक सुमन प्रद, एक सुमन फल, एक फल ही केवल लागे, एक कहीं। एक तो ऐसे लोग हैं जो कहते कहते, एक कहीं करई, एक कहते भी और करते भी, एक करई कहत न बागई, ये केवल है करते करते हैं, कहते कुछ नहीं कहते, केवल करते जीवन में लाते। सुनो, ये तीन तरह के लोग हैं, ये उपदेश दिया। तो क्या है, आजकल है ना, केवल कहने कहने वाले वक्ता बहुत है, हम सच कहने वाले वक्ता बहुत है, बढ़िया बढ़िया लच्छेदार बढ़िया भजन सुना देंगे, परंतु जीवन में उतारो तब काम, जीवन में उतारो, जीवन में उतारो। एक कहे तो मतलब आचार्य कोटि के होते हैं, वो कहते भी और करते भी, और एक अवधूत कोटि के होते हैं, क्या वो केवल कहते वहते कुछ नहीं, जीवन में उतारते, काम में कहते नहीं, वो बोलते नहीं कुछ नहीं, अपने आचरण में लाते। तो कई तरह के लोग हैं, ऐसे लोग बताए। तो भाई अपने उत्तम कब है कि अपने जीवन में उतारो, उसकी बड़ी महिमा है, उसकी बड़ी महिमा। एक एक है ना, एक क्या हुआ कि गांव था, गांव, एक गांव था, तो गांव में क्या हुआ, एक गांव था, तो गांव में क्या हुआ कि बड़े एक है ना, मतलब एक संत रहते थे, तो उसी गांव में एक पंडित जी रहते थे, कथा करते थे, बड़ी ऊंची ऊंची बातें बताते, और जीवन में लाते नहीं काम, जीवन लाते नहीं। तो संत उसी गांव में दूर रहते थे, थोड़ा गांव से दूर रहते थे, कुटिया थी। तो संत ने सोचा कि पंडित जी को शिक्षा देनी। सुनो जी, बाबू जी ध्यान देना, बाबू जी, पंडित जी को शिक्षा देनी, कि पंडित जी कहते तो है, काम में नहीं लेते। तो संत के मन में आ गई कि इनको कुछ शिक्षा देनी। तो पंडित जी है, तो संत आए, पंडित जी ग्रस्त थे, पंडित जी ग्रस्त थे, तो उनके घर आए, आके बोले पंडित जी, पंडित जी बहुत प्यास बहुत लगी। क्या संत आवे, तो अब पंडित गृहस्थ का काम है कि उनका उनका आदर सत्कार करना, उनको सेवा देना, तो गृहस्थ का काम है। तो बोले पंडित जी प्यास बहुत लग रही। तो पंडिताइन को कहा, पंडित जी ने अपनी पत्नी को, कि संत आए हैं, इनके लिए नीच या पिस्ता डाल के ठंडाई बना, ठंडाई, जो इनको संतों को प्यास लगी है, ठंडाई पी। तो ठंडाई बनाई, बढ़िया नीजान पिस्तान वगैरह डाल के ठंडाई बनाई। तो ठंडाई बना के लोटा दे दिया भर के, लो महाराज पी लो, आपकी प्यास लगी है, ठंडाई में प्यास बच जाएगी। तो संत क्या करे कि लोटा लिया, और लोटा लेके और यो मुंह में कुल्ला भरा, भरा, और फिर कुल्ला भरे, और फिर कुल्ला भरे थोक दे, और कहे पंडित जी प्यास बहुत लग रही, सुनो प्यास बहुत लग रही है, विनोद जी प्यास बहुत लग रही, बहुत प्यास लग रही। तो और बार कुल्ला भर भर, तो प्यास बहुत लग रही है पंडित जी, बहुत प्यास लग रही है, और कुल्ला भर भर। तो क्या है कि पंडित जी बोले महाराज अंदर पियो ना, अंदर पियो तब तो प्यास बुझ जाएगी। तो पंडित जी तुम क्या कर रहे हो, तुम भी तो है, मतलब ले लेके कुल्ला कुल्ला थूक रहे हो, तुम क्या करो, अंदर पियो तब तो तुम्हारी भूल मिटेगी, तब तुम्हारा ज्ञान मिटेगा, पंडित जी तुम क्या कर, ऐसे ज्ञान दी। संत ने पंडित जी को ज्ञान दे दिया। किशन जी ध्यान दें क्या, तो अपने उसको कुल्ला भर भर के नहीं थूकना, अपने जीवन में होता है, जीवन में होता है, जीवन में सावधानी रहो। लेकिन सावधान है वही साधन है, सावधानी नहीं है तो साधना क्या की, सावधानी ही साधना है। जीवन में सावधानी, बबलू जी सावधानी लाओ, अपने जीवन में उतारो, तो देखो वो है, वो ज्ञान का प्रभाव अपने जीवन में आना चाहिए, जीवन में आना चाहिए। सुनो जी, जीवन में आना चाहिए, क्या निर्भयता, निश्चिंतता, निशंकता, ये जीवन में आ जाए, देखो भगवान की विशेष कृपा, भगवान की बड़ी भारी कृपा हो, ऐसा जीवन में लाओ। नहीं तो क्या है, पर सुनाओ तो, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, सुनाओ। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहित नर नर। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरित नर कबीर, जे आचरित नर कबीर। क्या कहा, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, बहु तेरे, बहु तेरे का मतलब क्या है,
सुरेश जी क्या मतलब? मतलब उपदेश देने वाले तो बहुत से, बहुत है, बहुते रहे, बहुत से लोग हैं, पर जे आचरण, जो आचरण में लाते हैं ऐसे लोग कम, ऐसे लोग कम। पता है, ध्यान देना, जो आचरण में लाते हैं, जो अपने जीवन में उतारते हैं, ऐसे लोग कम है। न करने रहे, घने लोग नहीं है, वो थोड़ी सी। भाई बहनों, स्वामी जी रामसुखदास जी महाराज के बारे में मुरारी बापू वगैरह ये जो वक्ता है ना, ये इन्होंने कहा कि संत तो एक रामसुखदास जी महाराज है, हम तो है ना कथावाचक है, बातें सुना देते हैं, संत तो एक स्वामी, संत तो एक स्वामी जी कहते, संत तो कहते हैं स्वामी जी है, उनके जीवन में है, आचरण में है क्या, हम तो कथा सुना देते हैं, उनका जीवन। तो इतने बड़े बड़े वक्ता सब है, आके उनके चरणों में झुकते थे कि उन्होंने जीवन में उतारा, त्याग था उनके जीवन में, त्याग। तो भाई अपने जीवन में ऐसा लाओ भाई, जीवन में उतारो। बबलू जी ध्यान देना, जगत ध्यान देना, जगत ध्यान देना कि अपने जीवन में उतारो, तो उसका देखो विशेष असर पड़ेगा, भगवान की विशेष कृपा होगी। ये है सच्चे हृदय से लगना। लोग कहते हैं कि सुनो जी, लोगों से, संतों ने कहा सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ भाई। कहते ना बबलू जी, क्या कहा? सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। तो सच्चे हृदय से लगना क्या है विनोद जी? कि ये मन भी लग गया, वचन भी लग गया, और कर्म भी लग गया, काम में, अपने जीवन में, काम जीवन में उतार दिया। क्या काम भी भगवान के लिए, सब कुछ काम भगवान, माता जी सब काम, अपना काम कोई नहीं, अपना काम कुछ भी नहीं रहा दुनिया में, बस जो कुछ है प्रभु का, अपना काम कुछ नहीं, अपना काम खत्म हो गया आज, और अपनी कोई चीज नहीं रही। क्या मेरी कोई चीज है? नहीं, जो कुछ है सब प्रभु की। और मन में कोई भोगों का चिंतन नहीं, रुपयों का चिंतन नहीं, मन में है बस हरदम भगवान की याद, भगवान की लीला, भगवान का गुण, भगवान की लीला, भगवान के रूप का चिंतन होता रहे मन में है। सुनो जी विनोद जी, मन में कोई रुपया प्यारा न लगे, मन में कोई भोग बेटा पोता कुछ प्यारा मन में है, सब भगवान के हैं, भगवान के हैं, भगवान के हैं, भगवान की लीला, भगवान, सब सबकी सेवा कैसे हो जाए। तो मन भी भगवान में लग गया, ध्यान है ना बहन जी, माता जी, मन भी भगवान में लग गया, तो मन से भी भगवान का चिंतन, कोई रुपयों का भोगों का कोई चिंतन। सुरेश जी समझ में आई? राम प्रसाद जी ध्यान दिया क्या? तो मन भी भगवान में लग गया, मन से कोई संसार का कभी भूल के भी चिंतन नहीं, और काम भी करे तो जो कुछ काम करे सब, भले चाहे शौच लेट्रिन स्नान जो भी है वो प्रभु का काम। क्यों? अपनी कोई चीज रही नहीं, जो कुछ चीज है सब प्रभु को दे, भगवान को दे। सुरेश जी ध्यान देना, सब चीजें भगवान को दे दी, अब अपना जो काम क्या रहा, अपना जो कुछ काम है प्रभु का, अपना काम करता, अपना काम कुछ नहीं, सी जैसा भगवान को दे दी। अब शरीर का काम भी भगवान का काम, परिवार का काम भी भगवान का काम, समाज का काम भी ये भगवान का काम, अब सब काम भगवान का हो गया। परिवार, शरीर किसने दिया? भगवान ने, विनोद जी, तो शरीर भी, शरीर का सोच स्नान मंजन वो भी भगवान का। परिवार किसने दिया? भगवान ने, तो परिवार का काम भी भगवान का। ये समाज किसने दिया? सब भगवान ने, तो समाज का काम, गायों का काम भी भगवान, सब कुछ अपना काम खत्म हो गया। ये है कर्म लग गया, और मन से कोई चिंतन नहीं, और वचन से कहे हे नाथ मैं केवल, केवल आप, कि बस पूरा जीवन ऐसा अपना जीवन बनाओ। मौका है, अभी ऐसा जीवन बनाओ, देखो मौज हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। भाई बहनों, एकदम पक्की सच्ची बात, जीवन में उतारने का बड़ा असर पड़ता है। सुनो जी, जीवन का बहुत असर पड़ता है। एक अंग्रेजी में कहावत है, सुनो जी, एक अंग्रेजी में कहावत है, एन आउंस ऑफ प्रैक्टिस इज मोर देन रिटर्न ऑफ थ्योरी। मतलब अपने, एन आउंस ऑफ प्रैक्टिस, मतलब सुनो जी, मतलब आचरण में एक अंश, अंश कितना ग्राम का होता है बबलू? अंश कितना ग्राम का होता है? अंश, ये जो ये ऊन ऊन आती है ना, इतने अंश है क्या? तो अंश कितने ग्राम का होता है बाबू जी? है? क्या कह रहे हैं बाबू? है कितना ग्राम? 400 ग्राम। तो एन आउंस ऑफ प्रैक्टिस इज मोर देन ए टन ऑफ थ्योरी।
क्या औंस है 400 ग्राम का कह रहे, तो उसे वो भी टन से भारी हो, तो टन से भारी होता है। टन कितना होता है? 1,000 100 किलो का है, 1,000 किलो 100 किलो का, वो टन से भी भारी होता है। कौन? औंस। और प्रैक्टिस मतलब जीवन में उतारा औंस पर इतना सा, जीवन में उतारा इतना सा, और बोला टन पर, तो वो औंस भी टन से भारी होता है। एन ऑल्स ऑफ प्रैक्टिस इज मोर देन ए टन ऑफ, मतलब के कथनी, कथनी तो है, कथनी तो है मण भर है, और करनी है कण भर। सुरेश जी समझ में आ रही? क्या करनी तो है कण भर और कथनी है मण भर, तो वो कण भी मन से भारी हो, क्योंकि जीवन में उतारो, तो अपने जीवन में उतारो भाई बहनों। आज ये मौका है, आगे मौका आ गया, मौका आ गया है, आज है। तो जीवन में उतारने का बड़ा भारी असर पड़ता है। भगवान, भगवान भी खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, भगवान की विशेष कृपा मिलती है। रामसाद जी ध्यान देना, भगवान की विशेष कृपा मिलती है। ओ देखो, सच्चे हृदय से मेरे में लग गया। तो भाई अपने जीवन में उतारो भाई बहनों, इसका बड़ा भारी असर पड़ता है जीवन में। क्या आज है, बड़ी बड़ी उड़ान तो बहुत ऊंची उड़ान भरते हैं, परंतु जहाँ भूख और संग्रह होता है वहां के, जैसे गीद है ना, गीद सुनो जी, गीद होता है ना, गीद क्या करता है? जैसे जब आपको बताऊं कि ये बंदर भालू है ना, सीता जी की खोज करते करते, सीता जी की खोज करते करते बंदर भालू जाके समुद्र किनारे बैठ गए, समुद्र किनारे जाके इकट्ठे हो गए। कौन? मतलब अपने है सब, अपने हनुमान जी है और जामवंत है और अंगद है, सब जाके बैठ गए, बैठ गए। अब वहां पर वो संपत्ति आए, संपत्ति आया, तो संपत्ति को देख के डर गए सब लोग। बंदर के वो तो खा जाएगा, वो तो है गीद, गीद है खा जाएगा, वो मांस खाने वाला है क्या। तो संपत्ति ने वो क्या, ये क्या करे कि ये लोग है जटायु की बातें सुनाने लगे उसको, कि पूरी धन्य जटायु जगमाई, जटायु है वो बड़ा धन्य है कि उसने भगवान का काम किया और भगवान के हाथ से गति हुई उसकी, क्या। तो ऐसी बातें सुनाने लगे। तो वो संपत्ति है ना, ये जटायु, जटायु इसका भाई था, संपत्ति का ये जटायु भाई था। तो बातें सुनते ही वो संपत्ति गदगद हो गई और आके बोला डरो मत, तुम लोग डरो मत, मैं पूछना चाहता हूँ कि वो जटायु मेरा भाई था, क्या हुआ? ऐसी सब बातें बताई। अब वो संपत्ति कह रहा कि देखो मैं देखे हूं तुम नाय, घी दई दृष्टि अपार, बूढ़ भयो न तो करते हूँ कछु को सहाय तुम। अरे देखो, सुनो ए बंदरो, सुनो, देखो वो मैं देख रहा हूँ यहाँ बैठे बैठे, यहाँ बैठे बैठे देख रहा हूँ, वो देखो 100 योजन दूर वो समुद्र है ना, समुद्र के पार वो जो सीता देखो वो बैठी, वो देखो सीता बैठी। अब 100 योजन दूर सीता को देख लिया, देखो देखो गीत की दृष्टि कितनी जोरदार है। ध्यान देना, गीत की दृष्टि कितनी जोरदार है कि 100 योजन दूर वो बैठा बैठा देख रहा है संपत्ति, कि मैं देखे हूं तुम नाई, गीत की दृष्टि अपार, बूढ़ भयो न तो, मैं तो बूढ़ा हो गया, मैं तो तुम्हारी मदद करता, जो संपत्ति कह रहा है। तो कहने का मेरा आशय यह है कि गीत की बड़ी दृष्टि अपार है, गीत की, परंतु गीत क्या करता है कि उड़ता तो बहुत ऊंचा है और दृष्टि भी बहुत दूर है, परंतु जहां जड़ा, जहां है, जहां सड़ा गला मांस देखते ही मार, सड़ा गला मांस देखता है ना, वहीं कोई कोई मरा हुआ पशु वगैरह देखता है, वहां आके खाता है। तो दृष्टि तो बहुत ऊपर है। ऐसे ही आज बातें तो बड़ी, उड़ान तो बहुत ऊंची ऊंची बढ़ते हैं, पर जीवन में नहीं उतार, जीवन में तो उतारो भाई, उससे बड़ा लाभ होगा, जीवन में उतार, उससे बहुत बड़ा लाभ होगा है। केवल बातें तो ऊंची ऊंची कह देते, परंतु क्या करते, भोग और संग्रह में आते ही खत्म, बस ज्ञान खत्म। आज बड़े बड़े वक्ता है जो, बड़े बड़े वक्ता बड़ी कथाएं सुनाते हैं, परंतु जहाँ जहाँ रुपयों की बात आई, लाओ भाई, आज है, आज है जो रुक्मिणी विवाह है, लाओ साड़ियां लाओ, लाओ पेट पूजा लाओ, पेट पूजा लाओ। हमारे वहां ऋषिकेश में एक है पंडित जी है, मेरे ख्याल से मैं उनको जब भी वो मिलते हैं मैं यही कहता हूँ कि पंडित जी अब छोड़ो ये पेट पूजा लेना छोड़ो, और है बेटा बड़ा हो गया, वो बेटा को काम सौंपो और अपने है निष्काम भाव से सीखो कथा। पर बोलते हाँ 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 हाँ, आते नहीं, क्योंकि रुपयों का लोभ रहता है, लोभ रहता है।
तो भाई अपने जीवन में है ऐसे करो, जीवन में उतारो, उसकी भगवान पर बहुत असर पड़ता है, बहुत असर पड़ता है। भगवान की विशेष कृपा होती है, विशेष कृपा होती है। मन वचन कर्म, ये जो है 3 बातें हैं, ये जीवन में उतार ले, बस पूरा भगवान। सुरेश जी ध्यान दिए, पूरा भगवान। तो भाई अपने जीवन में ऐसे करो भाई बहनों, तो विशेष काम होगा। एकदम सार बात है। मतलब ये क्या होता है, सुनो, एक गोली भरी हुई बंदूक होती है और ये क्या होता है, मतलब बारूद भरी हुई तोप होती है। देखा? सुनो जी, विनोद जी देखा है? विनोद जी ध्यान दिए, एकदम कमर सीधी करके आराम से बैठो। क्या कुर्सी पे बैठ जाओ, भले नीचे नहीं बैठा जाए तो कुर्सी बैठ जाओ। तो क्या हुआ, सुनो, 2 तरह की होते हैं। सुनो जी, एक होता है कि बारूद भरी हुई तोप, देखा आपने? बारूद भरी हुई जो राजाओं के लगती थी ना भाई साहब, राजाओं के लगती थी ना, जो राजाओं के किले में लगती थी, बारूद भरी हुई, भजीद आवाज। और एक होती है गोली भरी हुई बंदूक, माता जी। तो गोली भरी हुई बंदूक होती है ना, वो क्या करती है कि आवाज तो इतनी नहीं करती। गोली भरी हुई बंदूक होता है ना बाबूजी, बाबूजी कुर्सी वाले बाबूजी ध्यान दिया, क्या गोली भरी हुई बंदूक होती है, आवाज तो इतनी नहीं करती, पर मार करती है। क्यों मार करती है? उस भीतर में गोली भरी, माता जी समझे? और बारूद भरी हुई आवाज तो खूब करती है, पर मार कुछ नहीं करती, उसमें गोली है ही। ऐसे ही सुरेश जी, जिसमें आचरण में लाता है ना, उसके वचनों पर बड़ा असर, बड़ा असर, बड़ा असर, आचरण में लावे ना, उसका बड़ा असर पड़ता है, लोगों का जीवन बदल जाता है, जीवन बदल जाता है। एक वाणी से जीवन बदल जाता है। और है बारूद भरी हुई आवाज तो खूब करती है, पर असर नहीं करता, असर नहीं, असर नहीं। तो भाई अपने हैं गोली भरी, जो महापुरुष हुए ना, सुनो जी बहन जी, जो महापुरुष हुए ना, अच्छे अच्छे महापुरुष, उनकी गोली भरी हुई बंदूक है। तो वो कलेजा, सदगुरु बाण भर मारिया, कलेजा छेद कर डाला। सुरेश जी ध्यान देना, सदगुरु ने ऐसा बाण मारा, कलेजे को छेद छेद कर। सदगुरु बाण भर मारिया, कलेजा छेद कर डाला। सदगुरु ने ऐसा बाण मारा, शब्द बाण, शब्द बाण मतलब समझे? एक तो बाण होता वो बाण नहीं, शब्द का बाण, शब्द का बाण लगा गट भीतर, उड़ गया भरम पतंग। शब्द का बाण लगा गट भीतर, शब्द का बाण, शब्द वचन, उपदेश होता है ना माता जी, उपदेश, माता बहने ध्यान दिया, उपदेश का बाण लगा, उड़ गया परम पतन। बस सब भ्रम मिट गया, सब भ्रम मिट गया। बस एक ही शब्द सुलझ गया, रही ने खींचा था। एक शब्द, एक ही शब्द भाई सब ध्यान देना, एक ही शब्द सुलझ गया, रही ने खींचा था। एक ही शब्द में बस अनंत जन्मों का भ्रम मिट गया, अनंत जन्मों का भ्रम मिट गया। एक ही शब्द, एक ही शब्द सुलझ गया, रही ने खींचा था, खींचा था खत्म हो क्या? एक एक कई दूजो मानी गोरख के। अरे एक एक कई दूजो मानी गोरख के, एक ने कहा और दूसरे ने हाथ में पकड़ लिया, गोरख के दोनों ने, एक ने कहा दूसरे ने पकड़, दोनों ने, और एक एक कई दूसरों का भी, गोरख के दोनों, एक ने कहा और दूसरे ने ध्यान नहीं दिया, तो गोरख के दोनों बात क्यों बताए कि वो ऐसी बात को काई क्यों, जो वो बात पकड़े। समझ पा रही है क्या? एक एक कई सूर्य समझ रहा है क्या? एक एक कई जो पानी और दोनों क्या है, एक ने कहते जैसे बात पकड़ ली, वो क्या दोनों क्या, वो तो कहते कई और उसके बात को पकड़ ली, और एक एक कई जो उसका भी सूर्य समझ रहा है क्या? सूर्य समझ रहा है क्या? एक ने कहा और दूसरे से बात पकड़ देखती है, तो खुद के दोनों बात कैसे क्यों जो बात है। तो भाई अपने जीवन में उतारो भाई बहनों, बड़ा कहते हैं और जिसको देखो क्या था, तो क्या था, अरे जमीन को उसको मैं सुनो क्या था, अरे जन्मों को मैं सोया हुआ था, जगह दिया बेटा, सदगुरु ने आके जगा दिया, बेटा तुम भगवान के हो, बस आंखो,
आंख खुल गई। आप शायद ध्यान देना, आंख एक एक ही शब्द सुलझ गई नहीं, एक ही शब्द में सुलझ कि बेटा तुम भगवान के हो। अच्छा, मैं भगवान का हूं, बस हो, एक ही बात। हरि सिंह जी ध्यान दिया, क्या एक ही शब्द सुलझ गए, रही न कैचा था, एक शब्द में आंख खुल गई, एक ही शब्द सुलझ, एक ही शब्द सुलझ गए, रही न खेचा ताण मिट गई। तो भाई बहनों, ऐसा मौका है। मोहन जी ध्यान देना, मोहन जी जल्दी आया करो भाई, क्या हमारे वहां ऊपर सोया करो ताकि हम साथ में लेके आ जाए पट, क्या हमारे ऊपर ही वहां सोया करो। तो एक ही शब्द सुलझ गई, रही न खेचा था, मतलब एक ही शब्द में क्या है सुलझन, गुरु जी ने है ना ऐसा एक शब्द का, बस एक शब्द में आंख। हरि सिंह जी ध्यान दिया, एक ही शब्द सुलझ गई, रही न खेचा, खेचा ताण खत्म हो गई, बस वाह। मैं एक शब्द में कहा बेटा तुम भगवान के हो। अच्छा, मैं भगवान का हूं, बस सदा के लिए। जैसे जैसे ब्राह्मण कहते हैं बेटी तुम्हारे ये पति है, और उसको कहे लड़के को तुम्हारी ये पत्नी है। बस अब कितनी बार हरि सिंह जी कितना देर जप किया, बोलो जप कितना किया, बोलो जप किया, बोलो हरि सिंह जी जप किया गया। बस एक ही इस बात पे कहता, कहते ब्राह्मण कहते ही बस मान लिया, ये मेरी पत्नी। ऐसे भाई मोदी जी ध्यान देना, ऐसे एक ही शब्द में सुलझन, एक ही शब्द में पकड़ लो भाई, मौका। दादू से देख, सुनो सुनाओ तो, दादू से सतगुरु मिले, दादू से सतगुरु मिले, तीसरा जब सो जाने। दादू से सतगुरु मिले, तीसरा जब सो जाने। एक ही शब्द में सुलझ गए, रहे न खेचा तान। एक ही शब्द सुलझ गए, रही न खेचा तान। दादू से सतगुरु मिले, सिख रज्जब से, दादू जैसे सदगुरु मिले और रज्जब जैसे शिष्य मिले। क्या हुआ, इधर ध्यान दें, दादू जी के शिष्य थे रज्जब जी, रज्जब जी थे। तो दादू जी क्या एक आश्रम में थे, आश्रम था एक, कोई कोई कुटिया वगैरह थी। तो रज्जब जी तो सुनो जी माता जी, इधर ध्यान दो, रज्जब जी है जा रहे थे कहाँ, शादी करने, शादी करने जा रहे थे। बारात में है दूल्हा बने, रज्जब दूल्हा बने हुए और बारात थी और जा रहे थे। तो रास्ते में कुटिया आई गुरु जी की, तो सोचा गुरु जी को प्रणाम कर ले, गुरु जी है रास्ते में, प्रणाम कर ले। तो गुरु जी को प्रणाम करने गई, यूं दूल्हा बने हुआ होता ना, ये यूं ऐसे यूं, तो दूल्हा बने हुआ और गए, गए तो क्या हुआ कि जो ही दूल्हा बने हुए गए, तो दादू जी बोले अरे रज्जब ते गज्जब क्यों, अरे रज्जब तूने गज्जब कर दिया, क्या आयो तो हरि भजन में और कभी नरक में ठोड़। अरे रज्जब तूने गजब कर दिया, क्या आया तो हरि भजन को, अरे तू भजन करने आया और करी नरक में ठोड़, अरे तूने नरक में ठोड़ कर दी क्या। तो रज्जब जी बोले कि महाराज मैं जाता तो मैं है तो जातो दुनिया साथ, मैं दुनिया के साथ जाता तब तो नरक में है, अब मैं तो जाऊंगा। तो वही है ना, बारात पाछी चली गई, बारात वापस चली गई, सुनो जी बारात वापस चली गई, दूल्हा तो बदल, दूल्हा तो बदल, एक एक ही शब्द में सुलझ गई, रही न खेचा। दादू के सतगुरु मिले, सिख रज्जब से जान, एक ही शब्द सुलझ गए, रही न खेचा। दादू जी कहे अरे रज्जब थे गज्जब की, और रज्जब तूने गज्जब कर दिया, आयो तो हरि भजन को करी नरक में ठोड़, नरक में ठोड़ कर रहा है तो क्या। तो बोले नरक में ठोड़ तो तब होता, अब मैं जाता, अब मैं तो जाऊंगा। बारात वापस चली गई और दूल्हा तो बदल गया। और सुनो, रज्जब जी के जो शिष्य है ना, आज भी वो श्रृंगार रखते हैं। रज्जब जी के शिष्य है, आज गुरु जी तो दूल्हा बने हुए थे, तो आजकल आज भी रज्जब जी के शिष्य आते हैं ना, वो श्रृंगार रखते हैं, अपने यूं बढ़िया जो श्रृंगार रखते हैं, क्योंकि वो उनके गुरु जी दूल्हा बने हुए थे, दूल्हा बने हुए थे, दूल्हा बन करके भजन में लगे। रज्जब संप्रदाय के लोग है ना, आज भी श्रृंगार करते। तो भाई बहनों, तो एक ही शब्द में बस बदल गया जी, रज्जब जी का जीवन बदल। अरे रज्जब थे गज्जब की। तो भाई बहनों, तो भाई वास्तव में है ना हरि सिंह जी, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है,
बस एक ही शब्द है, एक ही शब्द कोई अच्छे जानकार हो और अच्छा जोरदार जिज्ञासु हो, एक शब्द का ही काम। हरि सिंह जी समझ में आ रही क्या? एक शब्द में ही काम। जो कहने वाला तो सुनो, कहने वाला तो अनुभवी और सुनने वाला जोरदार जिज्ञासु, एक शब्द, एक शब्द में काम। पकड़ ले, बार बार क्या, बार बार क्या, एक ही शब्द को पकड़ ले। बेटा बेटी तुम भगवान की हो, बेटा तुम भगवान के हो, बस पकड़ लिया, पकड़ लिया, सदा के लिए हो गए, सदा के लिए हो गए। तो भाई बहनों, मेरे कहने का आशय ये है, जीवन में उतारो सुरेश जी, जीवन में उतारो भाई। ऊपर के कहने में तो सब नहीं है, कुछ नहीं है, और रुपया लाओ, रुपया लाओ, रुपया। आज ऐसे वक्ता तो खूब भरे पड़े, खूब वक्ता भरे पड़े। जीवन में त्याग नहीं है भाई बहनों। गोली भीतर में है, गोली भरी हुई बंदूक होता है ना, एक ही शब्द में सब अनंत जन्म को सूतो मारो हंसलो सदगुरु आन। सुनो जी, ध्यान देना, अनंत जन्म का मैं सोया हुआ था, सदगुरु ने आके जगा। बेटा जन्म जन्म की भूल मिटी है, जीवन हो गया अच्छा। जन्म जन्म की भूल मिट गई, जीवन एक चमका हुआ। भाई बहनों, आपको एक घटना बताऊं, इधर ध्यान दे, आप लोग एक घटना बताऊं। वो भाई बहनों क्या हुआ कि मतलब एक संतों की घटना आती है, क्या संतों की घटना आती है कि मतलब कितनी जन्म जन्म, भाई बहनों देखो फट काम करते तुम। ऐसे संतों की घटना आती है क्या कि वो है भाई बहनों, सत्संग में गए। हाँ, वो जो अपने है ना, मतलब गुजरात में हुए ना, मुझे नरसिंह मेहता, नरसिंह मेहता की घटना आती है। सुन लो, नरसिंह मेहता की घटना आती है कि नरसिंह जी के ना मेहता, नरसिंह मेहता, उनके अरबपति थे, अरबपति। कितना संपत्ति थी, अरबपति थे। उनके विदेशों में जांच चलती थी, विदेशों में मतलब सामान की जांच चलती थी, इतने पैसे वाले थे। एक रात में क्या हुआ, संतों की मंडली आई। सुन लो जी, संतों की मंडली आई, सूर्य जी, संतों की मंडली आई। तो मंडली में क्या हुआ, बड़े अच्छे महापुरुष आए, अच्छे अच्छे संत आए। तो रात भर सत्संग चला, बस परम सब। हरि सिंह जी, बस वो रात भर सत्संग चला, सब धर्म को नरसिंह जी का भरम सब भाग गया और लियो भगत को वेश, भगत का वेश धारण करके और सब संपत्ति लूटा। जो अरबपति थे, सारी संपत्ति लूटा। एक ही शब्द में है क्या, लियो भगत को वेश, भरम सब भाग गया, सब भरम भाग गया। और सब मैं, भरम क्या था, क्या भरम था, मैं मेरा, मोहन जी ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये मेरा बेटा, न पोता न पोती, न ये सब भ्रम खत्म। बस अब क्या भ्रम रहा वो जी, क्या रह गया, मेरी तो गिरधर गोपाल दूसरे, ये क्या था। सुरेश ध्यान देना, ये आंख, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे, ये आंख। भाई लोग पीछे बैठे हैं, कोई वो कुर्सी पे बैठे, सो तो नहीं रहे ना, पीछे पीछे वो कुर्सी पे बैठे बैठे सो तो नहीं रहे ना। हाँ, तो भाई ध्यान दो कि भाई एक ही शब्द में बस आंख, एक ही शब्द में आंख खुल गई कि बस वाह, भरम सब भाग गया और दरियो भगत को वेश, और सब संपत्ति लूटा। नरसिंह जी ने लूटा करके साधु एकदम भगत बन करके भक्ति में, एक ही शब्द देखो, भरम सब खत्म। तो भाई बहनों, ऐसा अपना जीवन बनाओ भाई, जीवन में आचरण में लाओ, तब काम बनेगा। भाई बहनों, आचरण में लाओ तब काम। करनी करने, करनी बिन कथनी करे, सुनाओ तो, करनी बिन कथनी करे अज्ञानी दिन रात, कुकर जो घुसता फिरे सुनी सुनाई बात। करनी करने बिन कथनी करे अज्ञानी दिन रात, करनी बिन कथनी करे अज्ञानी दिन रात, कुकर जो घुसता फिरे सुनी सुनाई बात। कुकर जो घुसता फिरे सुनी सुनाई बात। करनी बिन कथनी करे, जीवन में उतारता नहीं और कहता है, तो अज्ञानी दिन रात कहता है, कुकर कुत्ते की तरफ हो, सुनी सुनाई बात। कुत्ता है, सुनो, कुत्ता क्या करता है कि देखो ध्यान देना, ये इधर कुत्ता है मानो है, और वो कुत्ता उधर भौंक रहा है,
वो उसको देख के वो भी भौंकने लगा, उसको भी देख के वो भी भौंक रहा है। अरे तू उसको पूछो तू किसको किसको भौंक रहा है, वो भौंक रहा है तो मैं भी भौंकने लग गया। अरे वो तो देख देख करके भौंक रहा है। अरे सिंह जी, वो भौंक रहा है किसी को वहां बाजार में रोड पर जाते हुए देख करके भौंक रहा है, वो इसको देख के वो भी भौंकने लगा। समझ आई? अरे सिंह जी समझ आई? अरे ना, क्या मतलब वो कुत्ता उधर भौंक रहा है, वो तो वहां वहां गौशाला के पास हुआ रोड पर कोई आदमी देख के भौंक रहा है, और वो ये है ये इसको देख के ही भौंक रहा है। सुरेश जी समझ में आया? इसको देख के ही भौंक। तो अज्ञानी मैं दिन रात कुकर चुप घुसता फिरे सुकर करे नहीं बिना भाई बहनों मतलब भगवान कहनी प्रभु सुनाओ तो कहनी प्रभु रीचे कहने प्रभु रिझे नहीं रही रिझ राम। कहने प्रभु रिझे नहीं कहने रिझ राम। कहनी प्रभु रीजे नहीं रेणी रीजे राम, सपने की सोहर से थोड़ी सरे लगा, सपने की सोहर से थोड़ी सरे लगा। क्या कहा? कहनी से भगवान राज्य नहीं होते। विनोद जी ध्यान देना क्या? राम बोलो, राम बोल ध्यान देना, राम बोल भाई साहब ध्यान देना कि कहनी से भगवान रीझते नहीं, रहनी से भगवान रीझते। कहनी प्रभु रीझे नहीं, रहनी रीझे राम, सपने की सौ मोर से कोटि सरे लगा। सपने में सुनो जी, सपने में 100 मोर दिया माता जी को, 100 मोर दिया है। हम जागृत में कहे एक अच्छा पत्ता दे दो, तो आप बाजार में जाके किसी को कहो, व्यापारी को, हमने आपको सपने में 100 मोर दी, एक अच्छा पत्ता दे दो पान का, दे देगा? वो कहते सपने में लेना, दिया तो सपने में लेना, हमारे पास कुछ नहीं। बोलो सपने में 100 मोर दी, हम बोलो जी ध्यान देना कि सपने में 100 मोर दी, हम बोल जी ध्यान देना सपने में 100 मोर दी और जागृत में जाके के एक पान का कच्चा पत्ता दे, तो वो बोले सपने में लेना, पान का कुछ नहीं है। ऐसे ही सपने की 100 मोर से कोटि सरे, कहनी प्रभु रीझे नहीं रहनी रीझेगा। भगवान है कहनी से राजी नहीं होते, भगवान रहनी से राजी हो। कहनी प्रभु रीझे नहीं रहनी रीझेगा। सुरेश जी समझे? कहनी से भगवान राजी नहीं होते, रहनी रीझेगा। सपने की 100 मोर से कोटि सरे, कोटि सरे लगा। भाई बहनों रामायण में आया, रामायण में भी एक उदाहरण बड़ा सुंदर दिया। बबली जी ध्यान देना, रामायण में बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। रामायण में क्या उदाहरण दिया कि तो मतलब कहते हैं कि मतलब ये जो कहा कि बंदियों कीर मरकट की नाई, क्या यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, तो यद्यपि बंदियों कीर मरकट, कीर और मरकट उदाहरण दिया। कीर क्या होता है भाई? कीर किसे कहते हैं? देव तो वो कोर्डलेस माइक कहाँ है? देव तो बेटा कोड क्या कीर किसे कहते हैं? देखो तो बबली हरि सिंह जी को देव तो कीर कीर बंदियों कीर मरकट की नाई, तोते और बंदर की तरह बंद गया। देखो तो हरि सिंह जी बताओ, बंदियों कीर मरकट, कीर किसे कहते हैं? और जो तोता जैसे वो लटक जाता है ना। नहीं, वो कीर, कीर का अर्थ क्या होता है? मतलब कीर का अर्थ, कीर को कहते हैं तोता, और बंदियों कीर मरकट, मरकट कहते हैं बंदर। तो मनुष्य है यद्यपि बंदियों कीर मरकट, तो तोता और बंदर की तरह बंद गया, बंधन है नहीं। यद्यपि मृषा, बंधन झूठा है, पर बंदियों कीर मरकट, तो कीर मरकट उदाहरण क्यों दिया? सुनो जी इधर क्या, कीर तो दिया तोता और मरकट का बंदर, तो तोता है ये तो पढ़े लिखों के लिए उदाहरण दिया, और मरकट दिया, बैठो डब्ल्यू जी बैठो, और मरकट दिया किसको? अपढ़ों के लिए, पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए मरकट का उदाहरण दिया। अब शायद ध्यान देना, पढ़े लिखों के लिए तो उदाहरण दिया तोते का, और अपढ़ों के लिए उदाहरण दिया बंदर का। तो तोता और बंदर क्या है? तोता होता है, तोता पकड़ने वाले क्या करते हैं कि जहां ज्यादा तोते होते हैं ना, वहां एक एक बड़ी कुंडी होती है, ऐसी कुंडी कुंडी होती है, उसमें बीच, उसमें आधा पानी भर लेते हैं, आधा पानी भर लेते हैं, उसके आधा पानी के ऊपर थोड़ा ऊपर क्या करते हैं, एक
डंडी लटका देते, डंडी लटका देते, और उसमें है ऊपर एक कॉलर होती है उसकी, घूमने वाली कॉलर। तो जात होते होते वो आकर के वो डंडी पर बैठता है, बैठते ही ऊपर कॉलर होती है, वो कॉलर यूं क्यों घूम जाती, घूमते ही तोता है यूं लटक जाता, नीचे पानी ऊपर आकाश होता है। वो कॉलर घूम गई, वो जो डंडी के ऊपर जो एक कॉलर लगी थी ना घूमने वाली, वो घूम जाती, तो ऊपर तो आकाश दिखने लगता है, लटक गया नीचे, नीचे पानी, और वो घबरा जाता है, तोता घबरा जाता है, वो ची 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 करता है, और पास में कोई छिपा हुआ होता है, आता है उस तोते को वो डंडी से छुड़ा करके पी ले। अब तो तोता सोचता है कि मेरे को बांध, और बांधा नहीं, तो खुद ही बंधा हुआ है, छोड़ दे के उड़ जा तो बस वो काम। एक आदमी ने तोतों को सिखा दिया, एक आदमी ने तोतों को सिखा दिया, देखो तोतो, सब इकट्ठा करके कहा, देखो बंधन नहीं है, तो खुद उठ जाना, जब लटक जाओ तो खुद उठ जाना, कोई बांधा नहीं है। तो तोते सब सीख गए, हाँ कोई बंधन नहीं है, उड़ जाना कोई बंधन नहीं है, ऐसे सीख तो गए, सुरेश जी समझे, ये सीख गए। और क्या हुआ कि अब तोता पकड़ने वाले आए, तो फिर वो वही लटके और कह रहे कोई बंधन नहीं है उड़ जाना, कोई बंधन नहीं है उड़ जाना, और फिर लटके वही लटके। ऐसे ही आज हम लोग कथा करने वाले, प्रवचन करने वाले, बंधन नहीं है, बंधन नहीं है, फिर वही मैं मेरा बोलो जी। क्या कि बंगाल में जाना है, वो डर लगता है, बंगाल में डर लगता है, बोलो कोई बंगाल में मार दे, और काय का बंगाल में मार देगा, मौत के बिना कोई मारता है क्या, मौत के बिना मारता है, बंद बंद लगता है, बगल में जाने से डर लगता है। तो भाई जीवन को उतारो भाई बहनों, जीवन में उतारो तब असर पड़े, जीवन में उतारो तो वो उसका लाभ ज्यादा हो। क्या हर एक बात को जीवन में उतारने का असर पड़ता है। तो ये तो तोते का उदाहरण दिया पढ़े लिखों के लिए, और बंदर का उदाहरण दिया अपड़ों के लिए, अपड़ के लिए बंदर का उदाहरण दिया। बंदर का उदाहरण क्या, बंदर भी अपने भूल से बनता है, बंदर को कोई नहीं बांधता, तोते को कोई नहीं बांधता, अपनी गलती से बन जाता है बेचारा। क्या वह तोता लटक जाता है और घबरा जाता है, ची ची करता, वो सोचता है मेरे को पकड़ लिया, पकड़ा किसने, खुद नहीं पकड़ा। ऐसे ही बंदर क्या करता है, बंदर पकड़ने वाले भाई बनो, बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं कि बंदर जहां ज्यादा होते हैं ना, वहां एक हंडिया गाड़ देते हैं। ये देखो ऐसी हंडिया गाड़, छोटे मुंह की हंडिया गाड़ दी, जमीन में गाड़ दिया, उसमें आधा चना भर देते हैं, आधा चना, आधा हंडिया में चना भर दिया, बंदर भाई यूं करता रहे। क्या तो देखो क्या चने, तो आता है तो हाथ डालता, यूं हाथ डाल, तो हाथ उस समय जाता है तब तो हाथ छोटा हाथ होता है, यूं अंदर जाके चने पकड़ लिए, मुट्ठी बड़ी हो गई, मुट्ठी बड़ी हो गई, चने पकड़ लिया तो मुट्ठी मोटी हो गई। अब वो मुंह उसका, गड़े का मुंह छोटा छोटा, और अब वो बड़ी हो गई, अब वो तो चने तो वो छोड़ता नहीं, वो गड़ा उसको छोड़ता है। ऋषि जी समझे, चढ़े तो वो छोड़ता नहीं, और घड़ा वो उसको छोड़ता नहीं। अब वो ची करता है, अरे मेरे को घड़े ने पकड़ लिया, और पकड़ा तू नहीं है, चढ़े छोड़ दे, अभी निकल जा, बात भाग जा। क्या पर वो सोचता है सुमोद जी, वो सोचता है कि मेरे को घड़े ने पकड़ लिया, और वो चढ़ा वो छोड़ता नहीं। तो ऐसे ही सुनो जी, अपन लो सुनो, इधर ध्यान देना भाई साहब, ध्यान देना, अरे बोला राम बोल, क्या कि वो क्या है कि वो चने, तो ऐसे ही अपन लोग सोचते हैं कि मेरे को बेटे ने बांध लिया, मेरा काम धंधा बहुत है, मेरे मेरे संसार में बंधन बहुत है, अरे तू नहीं पकड़ा, अभी छोड़ दे, अभी छोड़ के अभी छोड़ दे, कौन पकड़ा तेरे, किसी ने नहीं पकड़ा, बोला बोला राम बोल, ध्यान देना, राम बोल भाई साहब ध्यान दे, क्या तू अभी छोड़ दे, अभी तेरे को कौन मना किया, अभी छोड़ दे, अभी भाग दे। परंतु वो सोचता है कि मेरे को घर वालों ने पकड़ लिया, मेरे को पत्नी बच्चों ने पकड़ लिया, कोई नहीं पकड़ा, पकड़ा कोई नहीं, जब चाहे। और कौन पकड़ने वाला, पकड़ने वाला कौन है, ऐसी बात है। तो ये है, केवल वो चढ़े खुद ने पकड़ लिया, और वो सोचता है कि मेरे तो पत्नी का, बच्चों का, मेरे परिवार का बंधन है, बंधन क्या है, बंधन कुछ नहीं, बंधन कुछ नहीं, जब चाहे तब छोड़ दो, बंधन क्या है, जब चाहे तो भाई बोलो। वहां है ऋषिकेश में, ऋषिकेश में वहां क्या है कि एक वो हुए हैं, मतलब एक महात्मा हुए हैं, तो उनके क्या हुआ, ग्रस्त थे, तो पत्नी को कहा, उनके वैराग्य आ गया, भजन में लग गए, तो पत्नी को कहा कि मैं तो जाऊंगा, कहा मतलब भजन करूंगा, एकांत में जाके भजन करूंगा।
तो पत्नी बोली मैं भी चलूंगी। सुनो जी, क्या नाम था उनका, याद है क्या नाम आया? वहां ऋषिकेश में उधर उस साइड में हुए हैं, बड़े अच्छे, वो विदेश में गए थे, प्रचार किया था। तो भाई बहनों, तो क्या हुआ कि पत्नी को कहा कि मैं भजन करने जाऊं, तो पत्नी बोली मैं भी चलूंगी। तो बोले बच्चे, बच्चे चौराहे पर बैठा था, वहां चौराहे पे बैठा के आजा बच्चों को। तो बच्चों को चौराहे पे बैठा के चले गए पति पत्नी। तो वो बच्चे रोते हुए लोगों ने देखा, तो लोगों ने उसको पाल लिए, बड़ी वो बच्चे बड़े विद्वान बने। बच्चों ने रोते हुए बच्चों को पाल लिया, लोगों ने सोचा अरे ये बच्चे किसके हैं, तो पाल लिया। और वो पति पत्नी, उनका नाम याद है, है? वो बड़े अच्छे हैं, उत्तराखंड में उधर बड़े अच्छे महात्मा, वो विदेश में गए थे, बड़े अच्छे। तो भाई अब देखो, मतलब क्या बंधन किया कि बच्चे हैं, बच्चे क्या, बच्चों बच्चों को तो चलो मैं तो भजन जाऊंगा, बोले पर मैं भी चलूंगा भजन करने। तो बच्चों को चौराहे पे बैठा के, चौराहे पे बैठा के चले गए। बच्चे अपना आप पालन किए, लोग बड़े संत बने, बड़े अच्छे भक्त, बड़े विद्वान बने। तो भाई बंधन वास्तव में है, ये बंधन का उदाहरण दिया कि सुनो माता जी समझे कि तारे तो टाबर और बंधन है, बंधन कुछ नहीं है, छीड़ा छोड़ तो छोड़ दे, अभी बंधन खत्म, बोला कोई बंधन कुछ बोली, कुछ बोली। अब सुनो, कोई बंधन को नहीं के मारे, मारे टाबर ने है, मारे लुगाई टाबर है, मारा मारा क्या है, ले छोड़े, चलो चलो बस हो गए खत्म। बोला मोहन जी अब अभी काम हो जाए बस, क्या है, पर तो हम झूठा ही है ना, मेरा 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 करते हैं। सुनो, मेरा मेरा करते हैं, मेरा मेरा, कुछ बंधन नहीं है विनोद जी, क्या बंधन है, कोई बंधन नहीं। तो ये है वास्तव में ऐसी बात। तो अपने जीवन में उतारो भाई, तब काम बनेगा। जीवन जीवन में उतारो भाई, तब काम बनेगा। एकदम भक्ति के साथ अपने जीवन में उतारो, तब काम। अब इसमें कोई बात पूछो, देखो तो, अब इसमें जो बातें बताई, आज एक विशेष, मतलब ये आज विषय पर हम लोग चर्चा किए कि एक होता है कहना और एक होता है जीवन में उतारना। तो कहने का असर इतना नहीं पड़ता जितना जीवन में उतारने का असर। कथनी और करनी, तो करनी है वो वो तेज होती है, कथनी है भले मन भर कर दो, पर कथनी करनी है कण भी मन से भारी हो, वो कण भी मन से भारी। बोलो कोई बात पूछो इसमें। बहुत बढ़िया बात आज है ना, आज विषय भगवान की कृपा से बहुत अच्छा विषय आया कि जीवन में उतारो, उससे उससे भगवान बहुत खुश होते हैं। कथनी बिन करनी करे अज्ञानी दिन रात, करनी बिन कथनी करे अज्ञानी दिन रात, तो कहनी प्रभु दीजिए नहीं रहनी दीजिए रात। रब साहब ध्यान देना, कहनी से भगवान राजी नहीं होते, रहनी से राजी, उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते। जो जीवन में उतारे ना माता जी, जो जीवन में उतारे उससे बहुत असर पड़ता है, भगवान इतने खुश होते हैं कि तो भाई मन वचन कर्म, भाई साहब जानना, मन वचन और कर्म, तो कर्म कर्म में उतार ले वो विद्वान। मन मन से कहने वाले तो बहुत आज वक्ता है, आज है टीवी में इतने इतने वक्ता बोल रहे हैं, आप उनका नाम नहीं जानते। सुनो ऐसे टीवी में वक्ता, भाई साहब ध्यान देना, राम बोल जी ध्यान देना, क्या टीवी में इतने इतने वक्ता बोल रहे हैं, आप उनका नाम नहीं जानते कि कौन नाम, ऐसे ऐसे वक्ता बोल रहे, परंतु क्या जीवन में उतारे तो उससे ज्यादा असर। तो ऐसे खूब वक्ता बोल रहे थे, सूर्य जी समझ में आ रही कि नहीं, टीवी में बहुत वक्ता बोल रहे हैं, परंतु उनको कोई नाम भी नहीं जाना। तो भाई तो जीवन में उतारे उससे बड़ा लाभ। आज है, आज साधुओं पर अश्रद्धा क्यों हो रही है, सुनो, साधुओं के नाम पर अश्रद्धा क्यों हो रही है कि लोग सोचते हैं कि साधु तो कोई जेल में पड़े हैं, कोई कहां पड़े हैं, तो उनको नाम पर श्रद्धा हो जाती है। तो भाई अपने जीवन में उतारो, उससे बड़ा लाभ। बोलो कोई बात पूछो, देव तो बोलो, तो भाई साहब को बोलो, राम बोलो जी, बोलो देव उनको, भाई साहब को दो इधर, हाँ बोलो। प्रणाम महाराज जी। महाराज जी जैसे रामायण में लिखा है
कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी हाँ, ये सब ताड़ना के अधिकारी। और उधर लिखते हैं कि जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहीं देवता निवास करते हैं। इसमें क्या फर्क है महाराज, ये वो बताओ। क्या है? हाँ, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात पूछी कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देव, जहाँ नारी की पूजा होती है वह सब देवता निवास करते हैं। ये आइए ना, और इधर ढोल गमार शूद्र पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी, तो नारी का अर्थ यहाँ ताड़ना का अर्थ क्या समझते हैं? बोलो, ताड़ना का अर्थ क्या समझते हैं? महाराज जी जैसे ढोल है यानी कि शूद्र, यानी कि उसको नौकर कहे हैं, है? तो भाई नारी, या तो मतलब ये सही लिखा है गलत लिखा है? नहीं, मैं तो वो तो ठीक है, लिखा तो सही है, ढोल गमार शूद्र पशु नारी है, और शकल ताड़ना, तो ताड़ना का अर्थ क्या लिया? फिर पशु को हम जैसे गधा है उसको हम मारेंगे तो आगे चलेगा, हाँ। तो ऐसे नारी का क्यों जोड़ा है उसमें? नहीं तो भाई गधे के साथ और ढोल के साथ मतलब बताओ, नारी को जोड़ दिया। बताओ, वो नारी को तो आप मारना का, पशु को मारने का कहा ना, ऐसे नारी को मारने का नहीं कहा। यहाँ ताड़ना का अर्थ है शिक्षा। ये अर्थ हम गलत अर्थ ले लेते क्या, कि जैसे पशु को पीटते हैं ना, ऐसे नारी को जोड़ा नहीं, शिक्षा का अधिकार। ताड़ना का मतलब शिक्षा। जैसे आप ये माताएं बैठी है, पूछ लो क्या, बेटी है, बेटी को ससुराल भेजा, बेटी को ससुराल भेजा, और बेटी को सास ने कहा बहू थोड़ा सीरो बना दे, हलवा बना दे, कि मन तो आवे को नहीं, तो क्या कहती है, महारानी यो भेज दी, सिखाई को नहीं, की कहनी सिखाई, महारानी ऐसे ही भेज, क्या कि नहीं, क्या नहीं, क्या बहू के लिए क्या कर, महारानी सिखाए को नहीं। अब बहू काम, बेटी काम नहीं करे और गाली मिले माँ ने गाली मिले, कहा यूं ही भेज दी। तो यहाँ शिक्षा का ताड़ना करते, शिक्षा को शिक्षा दो, बेटी को शिक्षा दो, औरत को शिक्षा दो, नारी का अर्थ है शिक्षा का अधिकार। जैसे ढोल है ना, ढोल को बजाते हैं ना, तो उसको ठीक बैठाते हैं और ठीक करते, तब वो ढोल अच्छा बजता है। तो पीटने का अर्थ नहीं है या नारी का पीटने का अर्थ नहीं है, शिक्षा का अधिकार ये है भाई साहब, शिक्षा का अधिकारी, उनको शिक्षा दो। आज पीटने का अर्थ मान लेते हैं कि ढोल को जैसे पीटते हैं, पशु को ऐसे पीटते हैं, नारी का मतलब है शिक्षा का अधिकार, शिक्षा दो। शिक्षा से वो नारी है ना, वो जा करके ससुराल दिया। आप देखो जनक जी ने क्या कहा, सुनो तो, मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल। जनक जी ने बेटी को, सीता जी को विदा करते समय देखो शिक्षा, कितनी अच्छी शिक्षा है। मानिए दुलारे मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारे मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। सभी कुछ करेगा बेटी सहना, पर कुछ ना कहना जाके ससुराल में। सभी कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ ना कहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी तेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल। क्या कहा, बेटी तू ससुराल में जाके ऐसे रहना, बेटी देखो क्या कहा, बेटी तू ऐसे रहना कि सभी कुछ पड़ेगा। ये है इसको ताड़ना का मतलब शिक्षा। बोलो, आप शिक्षा का, ताड़ना का अर्थ शिक्षा लो, फिर बात बैठ जाएगी कि नहीं बैठ। बोलो बोलो भाई साहब, बताओ, ये ताड़ना का अर्थ है शिक्षा का अधिकारी। नारी है, लड़की है, शिक्षा दो। क्या बहू को है ना, सास बहू को शिक्षा देती है, देखो बेटी, देखो बहू ऐसे करना, बहू वैसे करने लगती। माँ बाप है, बेटी को विदाई करते समय शिक्षा देते हैं कि बेटी तो सास का आदर करना, ससुर का आदर करना, बेटी जा करके सबका दिल जीत लेती, ये शिक्षा है। बोलो बोलो, बताओ। ठीक है महाराज। हाँ, ताड़ना का अर्थ है पीटना नहीं, मारना पीटना नहीं। ढोल को पीटे तो एक दिन में फूट जाएगा, ढोल फूट जाएगा। ढोल पीटते नहीं है, उसको ठीक मिलान करते, ढोल गंवार, और गंवार है, और पशु को है ना भाई काटते, पशु को है चलाना सिखाते हैं, वो सिखाते हैं
तो सिखाने के लिए उसको ट्रेनिंग देते, तो पशु अच्छा ट्रेनिंग कर लेता, पशु अच्छा काम कर। तो ताड़ना का अर्थ है शिक्षा। उसका गलत अर्थ हम आज लोग ले ले हैं कि ताड़ना का मतलब पीटो, उसको पीटो, पीटने का। संतों की जो शब्द है ना, बड़े रहस्यमय शब्द तो है। और सिखाना, बैठाना, बैठाना। और बोलो, अभी जो बात बताई उसमें से कोई बात पूछो। अभी बात बताई ना कि आचरण और कथनी और करनी, आज ये विषय चला, कथनी और करनी, इस विषय पर पूछो आज ये विषय। तो वो बोलो भाई, कथनी करने की बात आई। महाराज जी प्रणाम। प्रणाम। महाराज जी, आपने कहा कि जो संत हुए उन्होंने चौराहे पे अपने बच्चे छोड़ दिए, तो माँ बाप के प्रति उनका फर्ज, माँ बाप जैसे के प्रति बच्चों के लिए फर्ज, वो फर्ज, देखिए बहन जी, बात तो ठीक है। देखो, कहने में तो फर्ज होता है, और परंतु हम ममता करते हैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, फर्ज अलग चीज है और ममता अलग चीज है। तो फर्ज, सबसे बड़ा फर्ज क्या है, सुन लो जी, सबसे बड़ा फर्ज क्या है बहन जी, कि जीव का कल्याण करना, अपना कल्याण करना, ये सबसे बड़ा कर्तव्य है मनुष्य का। मनुष्य शरीर दिया है भगवान ने, तो सबसे ऊंचा कर्तव्य क्या है, अपने जीव का कल्याण करना। ये सबसे बड़ा कर्तव्य है। अब रही बात कि माँ बाप के प्रति, माँ बाप का बच्चों के प्रति कर्तव्य, तो कर्तव्य ये था क्या कि बच्चे वो ममता छोड़ी, ऊपर से तो ममता, हम कर्तव्य तो ऊपर से तो कहते कर्तव्य, भीतर से ममता करते, मेरा बेटा, मेरी बेटी, या ममता करते क्या। तो वो देखो, ममता छोड़ी, वो बच्चे विद्वान, विद्वान वो बच्चे विद्वान बन गए, और उनके भजन की लगन लगी क्या। तो मुझे तो भजन में जाना है। तो सबसे बड़ा कर्तव्य ये है बहन जी, सबसे बड़ा मनुष्य का कर्तव्य है कि अपने जीव का कल्याण करना। तो उनकी लगन लग गई, बोले मैं तो भजन में जाऊंगा। तो पत्नी बोली मैं भी चलूंगी। तो बोले बच्चों को बैठा के आ जाओ। तो बच्चे बड़े विद्वान, बच्चों को क्या नुकसान आया, कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं। अरे भाई, बच्चे तो भगवान ने दिए हैं, तो भगवान सबसे बड़ा, माँ बाप तो भगवान ही है। हम तो बीच में ही मुफ्त में, मारो मारो बेटा, मारा बेटी कर, मेरा मेरा करते, ममता करते, सबसे बड़ा मालिक तो भगवान ही है। तो भगवान को सौंप दिया, देखो बड़े विद्वान बन, विद्वान बन गए। तो ये कर्तव्य, हम ऊपर से तो कहते हैं कर्तव्य, और भीतर से करते हैं मोहन जी, भीतर से माता जी क्या करते हैं, ममता। ममता मत करो, भगवान के हैं ऐसे जान के मान लो, वो भी ठीक है, आपका कहना भी ठीक है कि भाई माँ बाप का बच्चों के प्रति कर्तव्य, कर्तव्य क्या है, हम कर्तव्य थोड़ी करते, ममता करते, नाम तो है कर्तव्य, और ऊपर से करते ममता। वो असली ममता, असली कर्तव्य क्या है कि बेटे को ना महापुरुष बना, ये 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 लोग और परलोक दोनों सुधारे, वो सच्चे, वो माँ बाप सच्चे। आज तो हम है ना, नाम तो करते कर्तव्य का, भीतर में ममता करते, बच्चों का नाश करते। बहनों, सच्चा माँ बाप होते हैं ना, वो बच्चों को ये जीवन और परलोक दोनों को सुधार दे, दोनों दोनों लोग को सुधारे, वो माँ बाप हो। ये लोग भी सुधार दे और परलोक भी सुधार, तब वो माँ बाप असली। नहीं तो बच्चों को ममता करके बिगाड़ते, बहनों, ममता करके बिगाड़ते, नाम तो है कर्तव्य और करते ममता। देखो ध्यान देना, बच्चे हैं माँ के पास ज्यादा बिगड़ते, सुनो ध्यान देना बहन जी, माँ के पास बच्चे ज्यादा बिगड़ते, क्यों कि माँ की ममता ज्यादा होती है, मेरा बेटा, तो माँ बच्चे बिगड़ते, और बाप के पास सुधरते हैं बच्चे, बच्चे हैं बाप के पास ज्यादा सुधरते हैं, क्या, क्यों बाप की ममता कम होती है, तो बाप के वहां बच जाके बच्चे सुधरते हैं। और तो माँ के पास बच्चे बिगड़ते हैं, क्यों माँ की ममता ज्यादा होती है, बाप के पास ममता कम होती है, तो वहां बच्चों का सुधार होता है। बच्चे बाप से भी सुधार होता है मास्टर के पास, वहां ममता कम होती है। मास्टर से भी सुधार होता है गुरु के पास, वहां ममता, और गुरु से भी सुधार होता है संत के यहाँ, वहां बिल्कुल ममता नहीं होती, वहां बच्चा महापुरुष बन, बच्चे महापुरुष बन जाते हैं। तो भाई, ममता जितनी जितनी कम होगी, बच्चे का सुधार बहन जी। और कर्तव्य चोला तो लेते हैं कर्तव्य का, और चोले, कर्तव्य के चोले में हम हैं जो ममता करके बिगाड़ते हैं, बच्चों को बिगाड़ते हैं। भाई सच्ची माँ होती है ना, सुनो, सच्ची माँ होती है स्वामी जी महाराज की माँ, माता जी ध्यान देना, स्वामी जी महाराज की माँ महापुरुष बना दिया बच्चे को, महापुरुष।
महापुरुष बना दिया। वो क्या करते थे, राम सुखदास जी महाराज की माँ क्या करती थी, 4 साल के थे राम सुखदास जी महाराज, तो उनको बैठा करके लंबा पढ़ के दंडोत करती कि मेरे हमारे स्वामी जी है, हमारे स्वामी जी। 4 साल के बच्चे को लंबा पढ़ के दंडोत करती, आसन पे बैठा देती, बैठ जा बेटा, बैठो बैठो, बैठा बैठा के लंबा पढ़ के दंडोत करती, मेरे स्वामी जी है, देखो महापुरुष। ये है कर्तव्य, असली कर्तव्य। अपने तो बहाना तो बनाते कर्तव्य का और बना देते हैं उनको है ऐसे उनका बना। तो भाई कर्तव्य असली ये है कि बेटा बेटी का ये लोग भी सुधरे और परलोक भी सुधरे, ये असली कर्तव्य, ये असली कर्तव्य। तो ममता छोड़ना से ज्यादा उसका सुधार बच्चों का होता है। ममता छोड़ी, महापुरुष लोगों ने ले लिया और उसको वो नहीं विद्वान बन गए, वो विद्वान बच्चे विद्वान। रोते हुए बच्चों को देखा तो लोगों ने दया आ गई, लोगों ने अपने अपने घरों में रख लिया बच्चों को। बोल बोले कोई बात पूछो भाई, कर्तव्य तो ठीक है, बढ़िया है, कर्तव्य तो करना चाहिए, पर कर्तव्य की अब आड़ में हम लोग ममता करते हैं, बच्चों से ममता मोह कर लेते, मोह करते। कर्तव्य की चोले में है, हम भीतर में अच्छे की चोले में बुराई आती, अच्छे की चोले में बुराई आती, बुराई आती। बोलो कोई बात पूछो, और बोलो कोई बात पूछो। बोलो कोई प्रश्न हो तो पूछो, बोलो भाई आप लोग पूछो कोई बात। विनोद जी पूछो, बोलो मरीश्वरी पूछो। तो भाई अच्छा ही तो बहुत अच्छा है, कर्तव्य बहुत बढ़िया चीज, कर्तव्य करना चाहिए, पर असली कर्तव्य ये है कि बेटों के प्रति माँ बाप का कर्तव्य ये है कि बेटे को बेटा बेटी को ये लोग भी सुधर जाए और परलोक भी सुधर जाए। प्रणाम महाराज। हाँ जी प्रणाम। एक जगह लिखा है, 3 चीजें याद रखो। हाँ जी। कर्ज, मरज और फर्ज है, 3 चीजें हमेशा इंसान को याद रखो। कर्ज, मरज और फर्ज, ये लिखा है। हाँ। तो ये 3 चीजों को अगर हम भूल जाएंगे तो फिर क्या क्या आप वापस बताओ तो। एक तो कर्ज याद, कर्जा कर्जा, हाँ जी कर्ज, मरज बीमारी, बीमारी, और एक फर्ज। 3 चीजें हमेशा याद रखनी। हाँ। तो ये चीज जहाँ लिखी है, रामायण में लिखी है या शास्त्र में लिखी नहीं, रामायण में नहीं आया, और जगह सही। और हम अपने फर्ज से पीछे हट जाएंगे तो कैसे काम करेंगे? फर्ज फर्ज करे, पर फर्ज का मैं आपको तरीका बताया कि फर्ज है कर्तव्य करे, पर कर्तव्य के चोले में, कर्तव्य की आड़ में हम कर्तव्य कर रहे हैं कि ममता कर रहे हैं बच्चों से, यूं मैं कह रहा हूं। क्या कर्तव्य करो, कर्तव्य से है। देखिए गीता कहती है स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता, अपने अपने कर्तव्य का पालन करो, सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। तो कर्तव्य का तो गीता भी बड़ी जोर देती है, पर हम कर्तव्य की चोले में है, हम बुराई आ जाती है, अच्छे की चोले में बुराई आ रही है। क्या कि हम बच्चों के प्रति ममता करने लगते हैं कि बेटा मेरा, बेटी मेरी। अब है सुनो, अब जैसे उदाहरण दो आप कि कल मान लो परीक्षा में बैठना है, बेटे का कल परीक्षा है, रात को मतलब कल परीक्षा है बच्चे की है। अब माँ को क्या, माँ मेरे को हाँ सो जा बेटा, यही नहीं सोचती कि कल परीक्षा क्या देगा, परंतु माँ की ममता, माँ नहीं हाँ सो जा, परीक्षा हुई तो हो जाए, कैसे हो जाए। तो ऐसे ही जो अच्छे माँ बाप होते हैं ना, वो ममता नहीं करते तो बच्चों का सुधार होता है। तो ये फर्ज है ना, ये फर्ज को भी मैं दृष्टि दे रहा हूँ आपको, वो फर्ज करो माँ बाप के प्रति, नहीं बच्चों के प्रति माँ बाप को करे, परंतु असली फर्ज ये है कि बच्चों का ये लोग भी सुधरे और परलोक भी सुधरे, ये फर्ज असली माँ बाप का बच्चों के प्रति, ये लोग भी सुधरे। ऐसे माँ बाप कितने हैं जो अपने बच्चों के प्रति ये लोग भी को सुधार करे, परलोक भी सुधार। आज ममता करके बच्चों को बिगाड़ रहे और उदाहरण देते हैं फर्ज का। तो फर्ज ये, इस पर आप थोड़ा ध्यान दें। मैं फर्ज के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, कर्तव्य के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, कर्तव्य तो करना चाहिए बच्चों के प्रति, जो आपका कर्तव्य करो, परंतु असली कर्तव्य ये है, मैं असली कर्तव्य की तरफ आपका दृष्टि दिया। असली कर्तव्य क्या है कि बच्चों का ये लोग भी सुधरे और परलोक भी सुधरे। ये बच्चों को आज है ना, हम है ममता करके बिगाड़ देते हैं बच्चों को। असली कर्तव्य ये है कि बच्चे अच्छे महापुरुष, अच्छे संत,
आपके घर में रहते हैं अच्छे, उनका है, उनको अच्छे अच्छे सद्गुण उनमें आ जाए, अच्छी अच्छी बातें। आज क्या करते हैं, आज हंसी मजाक में है ना, सुनो, हंसी मजाक में माँ बाप बैठ जाते हैं और छोटे बच्चों को क्या, तारी माँ ने मार, वो कहते हैं तारा बाप ने मार। अब तो बच्चों को ये सिखा दे तारी माँ ने मार, अब वो बड़े होते ही माँ को मारेंगे, बाप को मारेंगे। अरे नहीं, बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षा दो। देखो बेटा, हम भगवान के हैं, भगवान के घर में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, बच्चे भक्त बन जाए, आपके घर में रहते भक्त। तो फर्ज के लिए मना नहीं करता, फर्ज तो करना चाहिए, कर्तव्य करना चाहिए। और बोलो, कर्तव्य का मैं ढंग बता रहा हूँ, कर्तव्य का तरी एक बड़ा अच्छा रूप बता रहा हूँ कि कर्तव्य क्या है, असली कर्तव्य क्या है, वो बता रहा हूं। कर्तव्य को लिए मना नहीं कर, कर्तव्य करना चाहिए। और तो चलो भाई, आज सोड़ी में जाना है, चलो सोड़ी 7 गाड़ी में बैठो भाई, सोड़ी चलना।